नमस्कार जय के छोटे नन्हे मुन्ने योद्धाओं। आपने भी सपना देखा है भारत के उच्च संस्थानों से इंजीनियर बनने का, और ये सपना आपका साकार भी होगा, लेकिन इसके लिए बस हमारे जैसे यंग एंड डायनेमिक मेंटर्स का जरूरत आपके लाइफ में है। और हमारे जैसे यंग डायनेमिक मेंटर्स के अंदर अपना मेंटरशिप चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। दोस्तों, आप अभी बोर्ड के पेपर दे रहे हैं और बोर्ड का पेपर लगभग अपने खत्म होने की कगार पे है, और इसके बाद आप जेई की दुनिया में घुस जाएंगे। लेकिन जेई की दुनिया में तो बहुत सारे भीड़ इस टाइम पे घुसेगी, लेकिन उसमें लास्ट मोमेंट तक कौन मैदान में टिकता है, किसके अंदर कितना दम है, किसके अंदर कितना कैपेसिटी है, वो तभी पता चलेगा कि लास्ट मोमेंट तक किसने लड़ा है। आप में से कितने जीतोगे, कितने हारोगे, आई डोंट नो, लेकिन एक बात पक्का है कि आपको अंतिम दम तक लड़ना होगा। कितने लड़ेंगे, कितने छोड़कर भागेंगे, ये भी आप देखते रहना। आपके बहुत सारे फ्रेंड जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, बहुत ही हाई एनर्जी लेवल से, ऐसा लगेगा कि भाई कल ही आईआईटी बॉम्बे में जाने वाला है। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसी अपने दोस्त से मिलोगे और पता चलेगा कि भाई का जेई की तैयारी भी छोड़ चुका है, भाई ऑलरेडी निपट चुका है, भाई का हिम्मत नहीं हो रहा है कि अब जेई की सिलेबस को एक बार नजर उठाकर देखें। दोस्त, बहुत सारे आपको लोग ऐसे मिलेंगे, बहुत सारे। स्टार्टिंग में एनर्जी बहुत इस तरीके से हाई होती है, एनर्जी डिक्रीज इतना, जिस तरीके से एनर्जी हाई जाती है उसी तरीके से नीचे भी चली जाती है। तो एनर्जी बिल्कुल धीरे धीरे हाई करना है, आपको कंसिस्टेंट रहने की जरूरत है। मेंटरशिप आप ले रहे हैं, उसके बात मानने की जरूरत है। तो ये सारी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोग जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, उनमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कि लास्ट मोमेंट तक रह पाते हैं, और जो लास्ट मोमेंट तक रह गया मेरे भाई, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि उसका सिलेक्शन निश्चित है। लेकिन मैं आपको पहले बताता हूं कि इस जेई प्रिपरेशन में कौन कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट 2 साल में करते हैं। सबसे पहला चीज कि स्टार्टिंग की एनर्जी बहुत हाई रखना, बहुत बड़े बड़े सपने देखना, बहुत बड़ी गलती। बिल्कुल सपना नहीं देखना है। सपना एक क्या होता है कि आईआईटी में जाएंगे, एनआईटी में जाएंगे, बहुत बड़े पैकेजेस लगेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे, बंगला में रहेंगे, बहुत सारे शौक होते हैं। शौक पालना बंद कीजिए। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो और ये सपने देख रहे हो तो अभी भी जेई का तैयारी करना बंद कर दो। अगर जेई की तैयारी कर रहे हो मेरे भाई, तो दिमाग में ये रहना चाहिए कि स्ट्रगल, लड़ाई लड़ेंगे, अंतिम दम तक लड़ेंगे, जीत मिले या हार। इस माइंडसेट के साथ आपको जेई की जर्नी को जीना है, ना कि बहुत पैसे कमाना है, बंगला खरीदना है, पूरे लाइफ ऐशो आराम में जीना है। बिल्कुल ये गलत फहमी में मत रहिएगा। और दूसरा चीज क्या करते हैं कि आप में से बहुत सारे लोग स्कूल के टॉपर होंगे, अपनी फैमिली के टॉपर होंगे, अपनी सोसाइटी के टॉपर होंगे, और जेई की जर्नी में आने के बाद एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाइएगा कुछ दिनों में, शायद आपके घर वाले भी पहचान नहीं पाएंगे कि आप हो। आप टॉपर ना रहकर आपकी कौन सी पोजीशन चली जाएगी किसी को पता नहीं। इसका एकमात्र रीजन है मेरे दोस्त कि जो भी जेई के प्रिपरेशन में आपके साथ मिल रहे हैं वो सारे के सारे टॉपर हैं। आप अभी तक अपने स्कूल के टॉपर थे, लेकिन अभी जो स्टूडेंट आपके साथ मिलेंगे वो भी अपने स्कूल के टॉपर। तो अब टॉपरों के बीच आपकी लड़ाई है, ना कि एक नॉर्मल स्टूडेंट के बीच की लड़ाई। फिर वहां से जब कॉलेज आओगे, फिर वहां से टॉपर आपके साथ मिलेंगे। भाई, तो अभी तो जर्नी स्टार्ट हुई है, तो ये अपने आप को माइंड से निकाल देना है कि आप एक टॉपर थे, अब हैं नहीं, बस इतना चीज आपको। तीसरा चीज कि अपने आप में जो भी आपको क्लासेस करवाई जा रही है, रेगुलर क्लासेस करनी है, एक भी क्लासेस मिस नहीं करनी है, क्लासेस बंक नहीं करनी है। और आपको जो भी क्लासेस में होमवर्क दिया जा रहा है उस होमवर्क को ईमानदारी से करना है। नहीं हो पा रहा है तो एटलीस्ट 60% उस होमवर्क को कंप्लीट करने का कोशिश कीजिएगा। गिव अप बिल्कुल करने का प्रयास मत कीजिएगा, ये टॉपिक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। लिख के रख लीजिएगा मेरे भाई। ये आपका समय कभी नहीं आएगा कि आप अपने नोट्स में भी लिखिएगा। अगर नोट्स का कोई क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर छूट गया
तो पूरे 2 साल तक वो सॉल्यूशन नहीं लिख पाओगे। मेरा क्वेश्चन आज तक जो नोट्स में छूट चुका है उसका सॉल्यूशन आज तक उस पर नहीं लिखा गया है। तो दोस्त ये गलती मत कीजिएगा, जो चीज करना होगा उसी टाइम पे कीजिएगा, कल के ऊपर मत छोड़िएगा। ये सारा पॉइंट है जो कि आपको एक जेई की जर्नी में फॉलो करना। और चौथा और लास्ट पॉइंट दोस्त, डिस्ट्रैक्ट बस मत होना। डिस्ट्रैक्ट मीन्स गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के चक्कर में, इस रिलेशनशिप के चक्कर में मत पड़ना मेरे दोस्त। आपका एक बड़ा भाई होने के नाते ये सारा चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बस इस चीज से दूर रहना, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। आप हमारे चैनल पे एक बार कमेंट बॉक्स में बताना कि भैया इस टॉपिक में, फिजिक्स के इस टॉपिक, मैथ्स के इस टॉपिक, केमिस्ट्री के इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि अगर समझ नहीं आया दोस्त तो एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपका सिलेक्शन करवा दूंगा। लेकिन बस ये गलती मत करना इस जेई प्रिपरेशन में, नहीं तो मैं भी चाहकर आपका सिलेक्शन नहीं करवाऊंगा। दुनिया का कोई शक्ति आपका सिलेक्शन नहीं कर पाएगा अगर इस गंदी आदतों में पड़ गए तो ये था कि किस तरीके से जेई एस्पिरेंट्स को 2 साल की जर्नी अपनी अच्छी तरीके से जीना चाहिए, जो कि आपको लाइफ टाइम तक याद रहेगा और एक अच्छे इंसान बनेंगे, एक अच्छे कॉलेज से पास आउट होंगे, एक अच्छी फ्रेंड सर्कल आपके साथ मिलेगी। तो ये था कि पूरा रोड मैप किस तरीके से आपको बढ़िया करना है 2 साल में। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई फ्यूचर।